नमस्ते दोस्तों, टुडे we'll study exact differential equation, first topic of unit 2 of paper 1. So first of all, definition for exact differential equation: an equation of the form m which is function of x and y dx plus n which is again function of x and y dy equal to 0. अब हर बार इतना डिटेल नहीं बोला करेंगे, शॉर्ट बोला करेंगे m dx plus n dy with the concept that m and n are functions of x and y. So such type of equation is called exact differential equation if we can express this left hand side as exact differential of some function. So this is exact if m dx plus n dy equal to d of u for some function u of xy equal to c, or we can say that there exists some function u in terms of x and y which is equal to some constant such that left hand side of the equation is exact differential of that existing function u. So this is the definition for exact differential equation. कुछ एग्जांपल देखिए, y dx plus x dy equal to 0. अब क्या हम ऐसा फंक्शन को सोच सकते हैं क्या कि जिसके d में ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सके? तो थोड़ा बहुत यदि सोचा तो समझ में आता है. यस, वी कैन राइट y dx plus x dy equal to d of xy. प्रोडक्ट रूल यदि लगाया, जैसे डेरिवेटिव के होते हैं वैसे डी के लिए लगाया, तो फर्स्ट डी ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी ऑफ फर्स्ट, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी. तो यस, देयर एग्जिस्ट फंक्शन एक्स वाई सच दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज डी ऑफ एक्स वाई. तो दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एक और एग्जांपल देखते हैं कांस्टेंट लेकर 2 इसको 1 कहते हैं 2 dx plus 5 dy equal to 0. तो इसके लिए हम कोई फंक्शन सोच पाएंगे क्या? तो यस, वी कैन थिंक दैट दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ 2x plus 5y. जो डेरिवेटिव्स के रूल होते हैं वही सारे रूल्स d के लिए भी लगेंगे, डिफरेंशियल के लिए भी लगेंगे. 2 कांस्टेंट d ऑफ x plus 5 कांस्टेंट d ऑफ y. अब ये तो बहुत सिंपल इक्वेशंस थे. ये सिंपल इक्वेशंस के लिए हमने फंक्शन को सोचा कि कैसा फंक्शन एग्जिस्ट हो सकता है. लेकिन यदि यहाँ पर थोड़े से और बड़े फंक्शंस आ जाए तो ये जो सोचना है ये हर बार आसान नहीं होगा. तो इक्वेशन एक्सेप्ट है या नहीं है ये बताने के लिए ये जो डेफिनेशन का पार्ट है, ये डेफिनेशन का पार्ट हर बार हमारी मदद आसानी से नहीं कर पाता है. तो ये डिफिकल्टी से ओवरकम होने के लिए एक रिजल्ट दिया हुआ है कि इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 is exact differential equation if and only if partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x are equal. ये जो एक्शन है, ये एक्शन से वो डेरिवेटिव क्या करता है, अदरवाइज कई बार लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं. del m by del x और del n by del y ये कर देते हैं. तो ये क्रॉस है, m का डेरिवेटिव y से, n का डेरिवेटिव x से. ये पार्शियल डेरिवेटिव यदि इक्वल हो तो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. ऐसा ये थ्योरम है. तो इसका प्रूफ देखना है. तो जब ये लैंग्वेज हो इफ एंड ओनली इफ, तो ऐसे समय हमको दो पार्ट प्रूव करने होते हैं, एक डायरेक्ट पार्ट और एक कॉन्वर्स पार्ट. तो पहले गिवन इक्वेशन मेंशन करते हैं. इक्वेशन नंबर 1 देखिए, पार्ट 1. तो पार्ट 1 में इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये सपोज कर लेते हैं, तो इसको गिवन मान लेते हैं. गिवन इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट और प्रूव करके ये पार्ट del m by del y is equal to del n by del x. क्लियर. अब अभी तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है एग्जैक्ट बोलने के बाद में? कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है इसका मतलब देयर एक्सिस्ट सम फंक्शन जिसके d में हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सिंस इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, ये हमारा गिवन है, तो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट कि देयर एक्सिस्ट सम फंक्शन से u of xy equal to constant such that left part of equation m dx plus n dy is equal to d of u. Now differential of u की जब बात करना हो, u is function of x and y है, वो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है. तो जब डिफरेंशियल लिखा जाएगा तो वाया x वाया y जाएगा. वो दोनों वेरिएबल से डिफरेंशिएट होकर हमको डिफरेंशियल मिलेगा. तो कैसे मिलेगा वो? du is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy. यदि u तीन वेरिएबल पर डिपेंड करता तो इस तरह की एक और टर्म ऐड हो जाती थी और इसको एक्सटेंड किया जा सकता. तो du मिल गया. ये du को रख दें हम,
तो वी है m dx plus n dy is equal to del u by del x dx plus del u by del y dy। अब दोनों तरफ du सॉरी dx dy की टर्म दिख रही है, तो उनके साथ जो है उनको कंपेयर कर ले, तो वी गेट m is equal to del u by del x and n is equal to del u by del y। ये m और n आ गए। अब इनका करना क्या, ये देखो प्रूव करना था आपको del m by del y is equal to del n by del x। इसका मतलब जो m मिला है उसका पार्शियल डेरिवेटिव y से लेकर देखते हैं और जो n मिला है उसका पार्शियल डेरिवेटिव x से लेकर देखते हैं क्या होता है। तो m को डिफरेंशिएट कर दिया y से दोनों तरफ, तो यहाँ पर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है del 2u by del y del x। n को डिफरेंशिएट कर दिया x से। अब जब ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये सारे डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि हमारे m और n फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो ये डेरिवेटिव लिखते समय पार्शियल डेरिवेटिव है del 2u by del x del y। अब ये और ये दोनों मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है एंड वी नो दैट मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल। और जितने भी फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं दे आर कंटीन्यूअस फंक्शन, मतलब इसके साथ कंडीशन होती है फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मेंशन करो यहाँ पर मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल। तो इसका मतलब del m by del y is equal to del n by del x। यही हम चाह रहे थे प्रूव करना। तो प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, लिखते समय लिखा जाता है दिस प्रूव्स फर्स्ट पार्ट या दिस प्रूव्स डायरेक्ट पार्ट या दिस प्रूव्स नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कॉन्वर्स पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए इसको गिवन सपोज कर लेंगे और एग्जैक्ट प्रूव करेंगे। पार्ट 2 गिवन del m by del y is equal to del n by del x। क्लियर? To prove equation 1 is exact differential equation। अब equation 1 को exact differential equation बताना है, इसका मतलब क्या, हमको कोई फंक्शन एग्जिस्ट बताना पड़ेगा कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है जिसका d m dx plus n dy लिखा जा सके। तो मेंशन कर दिया, मतलब क्या करना है हमको इक्वेशन एग्जैक्ट शो करना है, मतलब वी हैव टू शो दैट ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन ऑफ x and y से u equal to constant such that m dx plus n dy is equal to du। अभी हमको नहीं पता ये फंक्शन कौन सा है, हमको ऐसा कोई फंक्शन मिलाना है, तो हम अपनी तरफ से शुरुआत कर रहे हैं। लेट अस डिफाइन u equal to इंटीग्रल m dx। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप याद रहेंगी तो आगे का प्रूफ हम कर पाते हैं, अदरवाइज रुक जाएंगे। तो इसको इंपॉर्टेंट रिमार्क दे दिए यहाँ पर, ये याद रखना बहुत जरूरी है। हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया u which is function of x and y is equal to integral m dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स्ड वी गेट इसका डेरिवेटिव del u by del x। ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x से, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बैलेंस कर देगा, बचा m। तो del u by del x is equal to m मिलता है, नंबर भी दे दो बाद में जरूरत पड़ेगी। अब ये जो m है हमारे पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है del n by del y is equal to del n by del x बोलकर। तो ये डेटा को यूज करने के लिए इस m को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट del del y of del u by del x is equal to del del y of m। अब इसको तो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव में लिखा जा सकता है del 2u by del by del x, और ये जो del m by del y था गिवन del m by del y is equal to del n by del x है, तो उसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है del n by del x बाय डेटा बाय गिवन। अच्छा चलो, अब ये तो फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, मतलब x से डिफरेंशिएटेड दिख रहा है। ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है बाहर y है अंदर x है, तो इसको ऑर्डर बदला जा सकता है। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, ऑर्डर बदला जा सकता है, तो ऑर्डर बदल के del 2u by del x del y कर दिया और इसको लिख लिया del del x of del u by del y। अब दोनों तरफ यदि हम ऑब्जर्व करें तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है। ये डेरिवेटिव को हम हटाना चाह रहे हैं n की वैल्यू मिलाने के लिए, तो ये डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो कीपिंग y फिक्स्ड। दो वेरिएबल से रिलेटेड टर्म चल रही है, जब इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो बच गया del u by del y, इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो बच गया n। n इज फंक्शन ऑफ x एंड y।
तो इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो बोलते हैं, वो नंबर भी हो सकता है और इवन फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है। तो हमने उसको जनरली फंक्शन ऑफ y बोलकर यूज किया, क्योंकि x के रेफरेंस में फंक्शन ऑफ y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। दिस phi of y may be some real constant also और मे बी फंक्शन ऑफ y। x के रेफरेंस में यदि मान लो इसको आप x से डिफरेंशिएट करना चाहो, तो ध्यान से सुनना भी, इसको यदि x से डिफरेंशिएट करना चाहो तो क्या मिलेगा बोलो? x से डेरिवेटिव लेने पर del 2u by del x del y ये मिल गया, इसका डेरिवेटिव del n by del x ये मिल गया, और इसका डेरिवेटिव 0। x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। मतलब x के रेफरेंस में ये कांस्टेंट का काम करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये आगे मेंशन कर दो, व्हाट इज दिस? आर्बिट्ररी फंक्शन, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है y का, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसा काम करेगा। आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ y व्हिच इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यहां से हम n लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू del u by del y माइनस phi of y। अभी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइन अपने ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप यहाँ माइनस लगा सकते थे, माइनस लगाने से जब n की वैल्यू लिखते तो यहाँ प्लस दिखता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता, रहने देते। तो n इज इक्वल टू del u by del y माइनस phi of y, इसको भी नंबर दे दिया। अब हमारे पास m है और n है, हमारा एम था mdx प्लस ndy को एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन शो करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर शुरू करते हैं। कंसीडर mdx प्लस ndy, वैल्यू पुट करो m की वैल्यू है del u by del x, dx अपनी जगह, प्लस n की वैल्यू ये पूरी del u by del y माइनस phi of y और dy। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो del u by del x dx प्लस del u by del y dy एक साथ आ गया, माइनस phi of y dy। अब ये phi of y dy कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो इसको हम d और इंटीग्रल दोनों एडजस्ट कर देते हैं। इसके सामने डिफरेंशियल का d और इंटीग्रल का साइन एडजस्ट करके तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और ये जो टर्म है, दो टर्म del u by del x dx प्लस del u by del y dy, ये बन जाएगा du। इसके पहले यूज किया था हमने कहीं, ये तो ये बन गया du, और यहाँ पर d दिखने के लिए d और इंटीग्रल मेंशन कर दिया। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g हो, तो हम डेरिवेटिव ऑफ f प्लस g लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f माइनस डेरिवेटिव ऑफ g हो तो डेरिवेटिव ऑफ f माइनस g लिखते हैं। तो वही रूल से du माइनस d ऑफ इंटीग्रल, उसको लिखा d ऑफ u माइनस इंटीग्रल। अब ये कोई फंक्शन का काम कर रहा है जिसका d बोलकर mdx प्लस mdy मिल रहा है, तो इसको हम हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन बोल देते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि कोई फंक्शन मिले जिसके d में हम mdx प्लस mdy को लिख सकें, तो इसके आगे का पार्ट ये है। Thus there exists, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको कुछ कैपिटल नोटेशन दे देते हैं, कैपिटल U of xy which is small u of xy minus integral of phi of y dy। सच है इसमें x और y इन्वॉल्वड है, यहाँ पर केवल y इन्वॉल्वड है, तो पूरा फंक्शन विल बी फंक्शन ऑफ x एंड y। तो सच दैट mdx plus mdy is equal to du, इसको बस u कहा है ये ब्रैकेट में। तो हो गया, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट आवर इक्वेशन mdx plus mdy equal to 0 is exact differential equation। यही प्रूफ करना था पार्ट 2 में, इक्वेशन इज exact differential equation। तो दिस प्रूव्स पार्ट 2 या दिस प्रूव्स कॉन्वर्स पार्ट, या इसको ऐसा कहा जा सकता है दिस प्रूव्स सफिशिएंट कंडीशन, दोनों पार्ट मिला के हेंस फॉलोज द थ्योरम। तो इस तरह से ये प्रूफ कंप्लीट होता है। तो एक बार इक्वेशन एग्जैक्ट समझ में आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। इफ गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, जिसको हम वेरीफाई करेंगे del n by del y equal to del n by del x चेक करके हो जाए, तो फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स्ड, और सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y बट टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। अब ये सब करना क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं। क्वेश्चन होता है जनरली इस लैंग्वेज में, डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज एक्सेप्ट एंड सॉल्व इफ इट इज एक्सेप्ट। इक्वेशन है 2y² minus 4x plus 5 dx equal to 4 minus 2y plus 4xy dy। अब हमारे अभी तक जो इक्वेशन कंसीडर कर रहे थे
वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ तो एक तरफ डी एक्स है एक तरफ डी वाई, तो इसको पहले ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2y square minus 4x plus 5 dx equal to 4 minus 2y plus 4xy dy, that is ले आओ इधर, तो 2y square minus 4x plus 5 dx minus 4 minus 2y plus 4xy dy equal to 0। अब ये दिख रही है mdx plus ndy की फॉर्म में। Comparing it with m dx plus n dy equal to 0, we get, बोलो m क्या दिख रहा है? ये एक्सप्रेशन 2y square minus 4x plus 5 and n क्या है? n बोलो 4 minus 2y plus 4x है, बस माइनस के साथ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस के साथ प्लस है ना, तो हम इसको कैसा सपोज कर सकते हैं? इसको ऐसा सपोज कर सकते हैं ना, प्लस और माइनस, तो n हो गया माइनस के साथ, नोट दिस माइनस 4 minus 2y plus 4xy। अब इनके डेरिवेटिव, तो इनके डेरिवेटिव del m by del y फाइंड करो, del m by del y फाइंड करो। y से डिफरेंशिएट करना है, बोलो इसका डेरिवेटिव 4y माइनस इसका डेरिवेटिव, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y वेरिएबल होगा, बाकी की सब चीज कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0, ठीक है। और यहाँ पर del n by del x, x से डिफरेंशिएट करते माइनस बाहर, 4 का डेरिवेटिव 0, 2y का डेरिवेटिव 0 प्लस 4y which is equal to minus 4y, क्या है यहाँ माइनस 4y, यहाँ 4y इक्वल नहीं है, एक बार चेक करो बराबर लिखा है क्या सब? यस, इसका मतलब thus del m by del y is not equal to del m by, दोनों में फर्क है ना साइन का, तो दे आर नॉट इक्वल, इम्प्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होगी तो आगे सॉल्व करना है, ओके। चलिए सेकंड एग्जांपल, दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को हम नंबर दे देते 1, कंपेयरिंग इट विथ m dx plus n dy equal to 0, तो we get m equal to dx के साथ जो है 1 plus y square into sin 2x and n equal to dy के साथ जो है माइनस के साथ लेना पड़ेगा, minus 2y cos square x। तो therefore del m by del y डेरिवेटिव ध्यान रखिए, m का विथ रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट 0 प्लस y स्क्वायर और sin 2x है, तो y स्क्वायर फंक्शन का काम करेगा, sin 2x कांस्टेंट का काम करेगा, तो पहले कांस्टेंट को रख दो जैसा है वैसा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, मतलब क्या हो गया ये 2y into sin 2x। अब इधर del n by del x, तो x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट y वाली सब टर्म कांस्टेंट होगी, माइनस 2y कांस्टेंट, cos स्क्वायर x, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन बन गया, पावर के अंदर cos बैठा हुआ है, तो कंपोजिट फंक्शन चेन रूल लगाना पड़ेगा, 2 times cos x into cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस 2y रहने देते हैं और 2 times sin x cos x, sin 2x, 2y sin 2x, 2y sin 2x दोनों इक्वल है, thus del m by del y is equal to del n by del x, therefore by a theorem equation 1 is exact।
वेरीफाई हो गया। जैसे इक्वेशन एक्सेप्ट हो गई तो देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब इसको जनरल क्यों कहा ये भी समझ लो, यहाँ जनरल लिखा था, यहाँ जनरल लिखो, जनरल सॉल्यूशन। जनरल इसलिए कि ये C आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वेयर C इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई भी नंबर हो सकता है, ये रियल नंबर का कोई भी हो सकता है, इसलिए उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिखना पहले पूरा इंटीग्रल ऑफ m dx कीपिंग y फिक्स्ड प्लस इंटीग्रल ऑफ n dy terms of n free from x, terms of n free from x equal to c, where c is constant, c is arbitrary constant। पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो m तो पूरा लिखना है, जैसा होगा वैसा। m क्या है, 1 प्लस y स्क्वायर साइन 2x dx कीपिंग y फिक्स्ड प्लस, अब सभी लोग ध्यान देना, n की ऐसी टर्म्स लिखना है जो फ्री फ्रॉम x हो, फ्री फ्रॉम x। तो n को पहले देख लो, -2y और स्क्वायर x। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि n में टर्म्स कितनी है, इसको कितनी टर्म्स कहेंगे। टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो उनको टर्म्स कहते हैं। यहाँ पर कितनी टर्म्स बोली जाएंगी, सिंगल टर्म। और टर्म्स फ्री फ्रॉम x लिखना है, तो ये टर्म फ्री फ्रॉम x है क्या, इसमें तो x इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब आंसर दो कि व्हाट इज द टर्म ऑफ n विच इज फ्री फ्रॉम x। जीरो है नहीं ऐसी कोई टर्म। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लिखना चाहे तो इसको +0 ऐसा बोल के लिख सकते हैं। तो ये x कंटेंट कर रहा है, इसको छोड़ दो तो बचा क्या, 0। लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं हम। ये सिंगल टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है और हमको चाहिए टर्म्स ऑफ n विच इज फ्री फ्रॉम x। तो ऐसी कोई टर्म है नहीं, इसका मतलब 0 dy = 0। ये कंडीशन हमने यूज कर ली तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन यूज करके n यहाँ पर लिखना है। ये पॉइंट समझा के सभी को, काम आसान हो गया। अब इंटीग्रेट करना है, चलो। दो यहाँ कितनी टर्म है, 2 टर्म। पहली टर्म 1 का इंटीग्रेशन किससे, x से, बोलो आंसर उसका x प्लस दूसरी टर्म में क्या है, y स्क्वायर साइन 2x। इंटीग्रेट किससे करना है, x से, तो y किसका काम करेगा, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की जगह रख दिया। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन करते समय x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। हो गया इसका इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। 0 का इंटीग्रेशन 0 इक्वल टू c। ठीक ठाक कर लो इसको, दैट इज x माइनस y स्क्वायर बाय 2 cos 2x इक्वल टू c। आंसर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो आज के लिए इतना ही। इस पर बेस्ड और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।